हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल मैथ्रैक्ट। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.3 से संबंधित उदाहरण 20वां, 21वां और 22वां इन तीन उदाहरण को हल करेंगे। तो आज मैं आपके सामने इन तीन उदाहरणों को लेकर आया हूँ। आज हम इन उदाहरणों को अच्छे से समझेंगे और इससे पहले एक एग्ज़ाम्पल 7वीं एक्सरसाइज का 14th एग्ज़ाम्पल है, उसका 4th पार्ट किसी स्टूडेंट ने पूछा था। तो पहले उस एग्ज़ाम्पल को समझ लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल को करने के बाद में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8 के इन तीन उदाहरणों की। कौन कौन से उदाहरण हैं वो? 20वां, 21वां और 22वां। तो सबसे पहले तो आपको मैं वो एग्ज़ाम्पल करवा दूँ यहाँ पर, जो कि 7वीं एक्सरसाइज से संबंधित है। देखिए वो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और बराबर में है a और इसके गुणा में है x माइनस वाई। देखिए इस क्वेश्चन में आपको dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। हालांकि आप इस क्वेश्चन में इस फलन का अवकलन डायरेक्ट कर सकते हो x के सापेक्ष, कि यहाँ पर पहले रूट का अवकलन किया फिर अंदर वाले फलन का अवकलन किया। ये प्रक्रिया हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अवकलन जो है वो जितना सरल होगा उतना ही हमारे लिए वो ठीक रहेगा। कि कैलकुलेशन को आसान बनाना है, क्वेश्चन जितना हम सरल तरीके से सॉल्व करेंगे उतना ही उसको ज़्यादा सही माना जाएगा, ये हम मानकर चलेंगे। तो बुक में जो मेथड यूज़ किया है हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे। आप समझना इससे बड़े आराम से। देखिए इस क्वेश्चन का अवकलन करने से पहले हम यहाँ पर दो प्रतिस्थापन करेंगे। वो कौन कौन से हैं कि जो ये x दे रखा है, इस x की जगह आपको लिखना है साइन थीटा। अगर आप x की जगह साइन थीटा लिखोगे तो थीटा की जगह आएगा साइन इनवर्स x। इसका हम आगे यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से y की जगह हम यूज़ करेंगे साइन फाई, और यहाँ से फाई का मान आएगा साइन इनवर्स y। तो ये दो प्रतिस्थापन है जो आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। इन दोनों प्रतिस्थापन का जब आप यहाँ यूज़ करोगे तो ये क्वेश्चन अपने सरल रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह साइन थीटा लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ आएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और सामने a साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, हमने x और y की जगह प्रतिस्थापन कर दिया। अब यहाँ पर हम जो भी सूत्र या सर्व समीका जो भी यहाँ पर लागू हो रही है उन सर्व समीकाओं का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे कोस थीटा, फिर प्लस यहाँ आएगा कोस फाई और सामने अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर हम सी डी सूत्र का यूज़ करेंगे कि साइन सी माइनस साइन डी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वो सूत्र लगा के ही लिख रहा हूँ कि साइन सी में से अगर साइन डी को माइनस करते हैं तो ये आता है 2 कोस, दोनों का जोड़ बटा में 2। ठीक है, 2 कोस दोनों का जोड़ बटा 2 और फिर आएगा साइन दोनों का घटाव बटा 2। ठीक है, ये सी डी सूत्र है जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी सी डी सूत्र का यूज़ करेंगे, कोस सी प्लस कोस डी। तो ये बनेगा 2 कोस दोनों का जोड़ बटा 2 और फिर से कोस दोनों का घटाव बटा 2। ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो 2a कोस थीटा प्लस फाई बटा में 2 और साइन थीटा माइनस फाई बटा 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा प्लस फाई बटा 2 से कोस थीटा प्लस फाई बटा 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस साइन को इस कोस के बटा में ले आएंगे। तो कोस बटा में साइन ये चेंज हो जाएगा कोट में। तो डायरेक्ट लिखेंगे कि कोट थीटा माइनस फाई बटा में 2 बराबर में ए कांस्टेंट है।
और अब हम इस कोट को यहाँ से हटाएंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे एक तरीके से, थीटा माइनस फाई बटा 2 बराबर कोट इनवर्स ए। इस 2 को भी इधर ले जाएंगे तो थीटा माइनस फाई बराबर 2 कोट इनवर्स ए। अब ये जो पद है, ये सारा जो पद है वो क्या है, अचर है। अब थीटा और फाई के मान, इस तरफ आप थीटा और फाई के मान लिख दीजिए। तो थीटा का मान तो है साइन इनवर्स एक्स और फाई का मान है साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ बनेगा साइन इनवर्स एक्स, फिर बनेगा साइन इनवर्स वाई, और सामने कांस्टेंट, इसको ऐसा कैसा ही रखो। और अब हम लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से √1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा बटा में, और फिर आगे y का भी होगा क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dy/dx इसके साथ में लिखा जाएगा। कांस्टेंट सामने है इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। और अब आप यहाँ से आसानी से dy/dx का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy/dx बराबर, देखिए आप चाहो तो इस माइनस वाले पद को उधर ले जाओ और फिर रूट वाले पद को, ये जो y वाला पद है इसको यहाँ गुणा में ले आओ। इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी अपनी कैलकुलेशन है, जैसा आपको सही लगता है वैसा कर लेना। आंसर आएगा रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि अगर आप इसी मेथड का यूज़ करते हैं तो ही आपका ये क्वेश्चन सही बना जाएगा। पेपर के अंदर अगर आप किसी और तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को तो आपको इसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप बिना प्रतिस्थापन से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हो सकता है कि आपके कुछ अंक काट लिए जाएं। तो ध्यान रखना, इसको पहले सरल करना है, सरल करने के बाद में ही इसका आपको अवकलन करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 8वीं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 20 को हम सोल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 20, आपको एक वक्र दे रखा है 2x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 14 है, सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 6 है। देखिए इस सरल रेखा का यहाँ पर यूज़ क्या है कि आपको इस सरल रेखा के समांतर एक अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, और ये अभिलंब इस वक्र के किसी बिंदु पर खींचा गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको एक कर्व दे रखा है और उस कर्व के लिए आपको इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की, आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। लेकिन वो जो अभिलंब है वो किसी अन्य रेखा के समांतर है, मतलब ये जो रेखा है ये कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये रेखा अभिलंब के क्या है, समांतर है। आप इसको समझना चाहो तो ये कर्व, और इस कर्व के लिए हम ये मान लेते हैं अभिलंब है, और ये अभिलंब किसी अन्य रेखा के समांतर है। इस तरीके से अपने इसको समझ सकते हैं कि इस वक्र के लिए ये जो अभिलंब है ये अभिलंब किसी अन्य रेखा के समांतर है, और ये रेखा कौन सी, जो यहाँ पर दे रखी है x प्लस 3y बराबर 6। और ये बिंदु कौन सा होगा, अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये स्पर्श बिंदु बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो के अंदर x1 y1 है, ये स्पर्श रेखा, ठीक है, ये अभिलंब, और ये हमारे पास है वक्र। हमारी बात समझ में ये कि आपको एक वक्र के लिए अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, और वो अभिलंब किसी अन्य रेखा के समांतर है। अब देखिए यहाँ पर एक तो नियम यहाँ पर यूज़ करेंगे समांतर रेखाओं का, कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन के अंदर इसका हम काफ़ी यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हम इसकी जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग करेंगे हम इस बिंदु से। देखिए ये जो बिंदु है जो कि स्पर्श बिंदु है ये इस वक्र के ऊपर स्थित है, ठीक है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे माना वक्र पर स्थित कोई बिंदु x1, y1 है जिस पर अभिलंब
खींचा गया है। ठीक है, हमने वक्र पर कोई एक बिंदु मान लिया x1, y1 और इस बिंदु पर अभिलंब की रचना की गई है। अब देखिए, अगर ये बिंदु वक्र पर है तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे दैट एम्प्लाइज 2x1 की स्क्वायर माइनस y1 की स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा 14। इसे हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। ये समीकरण कैसे बनी? ये इस स्पर्श बिंदु से बनी कि ये बिंदु वक्र के ऊपर स्थित है तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, नंबर 1। और अब हम बात कर लेते हैं इस वक्र के अवकलन की, क्योंकि हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है तो m का मान भी चाहिए, प्रवणता का मान भी चाहिए। तो उस प्रवणता के लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4x माइनस वाई स्क्वायर की जगह आएगा 2y, साथ में आ जाएगा dy अपॉन में dx और 14 की जगह क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ से हम मान निकालेंगे किसका? dy ओवर dx का। तो देखिए dy ओवर dx का मान, ये 4x उधर जाएगा माइनस का और फिर ये माइनस का 2y बटा में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 2x बटा y। और अब हम लिखेंगे कि dy अपॉन में dx, और ये मान हम कहाँ निकालेंगे? स्पर्श बिंदु पर। तो ये बनेगा 2x1 बटा y1। ठीक है, ये वाला जो मान है वो हमें स्पर्श बिंदु पर निकालना होता है। तो 2x1 बटा y1, x की जगह x1 और y की जगह y1 हम यूज़ करेंगे। और अब ये जो हमारे पास मान आया, ये हमारे पास मान आया है m का, जो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता को व्यक्त करता है। ये किसका मान है? m का मान है। अब हम यहाँ लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो इसका व्युत्क्रम करके निशान चेंज करना होता है, -1 बटा m। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको लिखवाया था अभिलंब की प्रवणता -1 बटा m होती है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करके निशान चेंज कर देंगे, मतलब माइनस का y1 और बटा में आ जाएगा 2x1। ये अभिलंब की प्रवणता है। अब देखिए, ये जो अभिलंब है ये इस रेखा के समांतर है। तो मैंने आपको बताया ये स्टार्टिंग में कि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दी गई रेखा की प्रवणता। ठीक है, दी गई रेखा की प्रवणता। तो कक्षा 11 में हम ये पढ़ चुके हैं, जब रेखा का एक व्यापक रूप या मानक रूप दे रखा हो तो उसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं -x का गुणांक बटा y का गुणांक। तो -x का गुणांक बटा y का गुणांक, तो -1 बटा 3। ठीक है, x का गुणांक 1 और y का गुणांक 3 है, तो -1 बटा 3। अब दोनों प्रवणताओं को आपस में बराबर कर दो। तो माइनस का y1 बटा में 2x1 बराबर माइनस का 1 बटा 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से y1 का मान आ जाएगा 2x1 बटा 3। मैंने यहाँ से y1 का मान निकाल लिया। ठीक है, y1 का मान कितना आया? 2x1 बटा 3। अब देखिए, इसे आप समीकरण नंबर 2 नाम दीजिए और समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को हल, मतलब इन दोनों समीकरणों को हल करके x1 और y1 के मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से y1 का मान यहाँ लिखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए 2x1 की स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर करना है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 4
x1 की स्क्वायर बटा में 9 बराबर में 14। लघुत्तम लीजिए 18, ठीक है, यहाँ गुणा हो जाएगा 18 माइनस 4 मतलब 14x² बटा में 9 बराबर में 14। इसको आप हल करोगे तो x1 का मान आएगा ±3। ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब वो जो x1 का मान है उसको आप यहाँ लिखिए तो y1 के मान आ जाएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिखूँगा y1, तो यहाँ पर ±3 लिखना है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ±2 रह जाएगा सिर्फ। तो y1 का मान आया ±2, मतलब मेरे पास स्पर्श बिंदु एक तो आया 3,2 और दूसरा आया -3,-2। ये आगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, और अब हमें ज्ञात करनी है अभिलंब की समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। तो सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर -1/m x माइनस x1। तो देखिए यहाँ पर दो अभिलंब हमें ज्ञात होंगे। अभिलंब कौन कौन से ज्ञात होंगे, एक तो इस बिंदु के लिए और एक इस बिंदु के लिए। तो ये तो ठीक है कि x1 और y1 की जगह 3 और 2 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 2, और अगली बार -3 यहाँ आएगा और -2 यहाँ आएगा। अब बात करते हैं -1/m, यहाँ पर कौन सा मान आएगा। तो अभिलंब की प्रवणता जो है, देखिए अभिलंब की प्रवणता आप चाहे तो इसके हिसाब से ज्ञात कीजिए, चाहे डायरेक्ट इसी को यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो मान है, ये वाला मान इस मान के हमने बराबर तो कर ही रखा है ना। तो आप अभिलंब की प्रवणता यूज़ करेंगे -1/3। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कहीं आप m की जगह मत लिख देना -1/3। ये आपको इस पूरे की जगह, मतलब ये जो पूरा मान है -1/m, ये खुद अभिलंब की प्रवणता है। देखिए कैसे, y माइनस y1 की जगह मैं ये 2 लिख रहा हूँ अभी पहले बिंदु के लिए। अब बात करते हैं -1/m की, तो -1/m की जगह आएगा -1/3, मतलब ये अभिलंब की प्रवणता है। और x माइनस x1 3, तो इसको हल करेंगे, 3 का गुणा यहाँ कर दो तो 3y माइनस 6, -1 का गुणा अंदर कर दो तो माइनस का x प्लस का 3। तो यहाँ से रेखा का समीकरण आएगा x प्लस 3y, ठीक है, बराबर 9। तो ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण है जो कि इस रेखा के समांतर है। अब देखिए आपको ये तो एक बिंदु से हो गया, इस बिंदु से, इसी तरीके से दूसरा समीकरण है वो आप खुद ज्ञात करके देखेंगे। आप क्या करोगे, इस बिंदु को अब अगली बार यहाँ पर यूज़ करोगे, मतलब y1 और x1 की जगह भी ये बिंदु आ जाएंगे, लेकिन प्रवणता जो है वो यही रहेगी -1/3। प्रवणता का मान चेंज नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो है वो इस बीच वाले पद के कारण है कि यहीं पर स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आ सकती है कि ये वाले जो पद हैं वो किस तरीके से सोल्व हुए हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को 1-2 बार अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे, तब जाके ये आपके अच्छे से क्लियर हो सकेगा। तो अब हम बात करेंगे 21वें और 22वें एग्जाम्पल की। देखिए 21वां एग्जाम्पल जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये तीनों एग्जाम्पल ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 20वां, 21वां और 22वां। कंसेप्ट बेस्ड हैं, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो जो स्पर्श रेखाएं और विलंब का करवाया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को उसमें समझिए, जो भी आपको चीज़ बताइए उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और फिर जाके आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ पाओगे। चलिए करते हैं 21वां एग्जाम्पल। देखिए 21वां एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इससे पहले वाले में आपने अभिलंब का समीकरण ज्ञात किया था और उसमें आपको अभिलंब किसी रेखा के समांतर दे रखा था। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि आपको स्पर्श रेखा जो ज्ञात करनी है वो इस रेखा के समांतर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस एग्जाम्पल की स्पर्श बिंदु के साथ। यहाँ लिखेंगे मानना वक्र पर स्थित कोई बिंदु x1, y1 कोई बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा की रचना की जानी है।
देखिए ये बिंदु वक्र पर स्थित है जिस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये बिंदु वक्र के समीकरण को सबसे पहले तो संतुष्ट करेगा। तो इस बिंदु को यहाँ आप यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, y1 बराबर आएगा x1 की स्क्वायर माइनस 2x1 और प्लस में 7, समीकरण नंबर 1। और अब हम करेंगे इसका अवकलन। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन किया x के सापेक्ष dy ओवर dx, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x माइनस 2, ठीक है, और 7 का 0, इस x का अवकलन 1 हो गया। और ये हम ज्ञात करेंगे इस बिंदु के लिए, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु x1, y1 पर dy ओवर dx, यहाँ आ जाएगा x1, y1 और सामने इस x की जगह x1 लिखेंगे तो 2x1 माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब ये किसका मान है, m का मान है। अब देखिए स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, तो वही समांतर रेखाओं का कंसेप्ट कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो आप क्या करोगे, दी गई रेखा की प्रवणता ज्ञात करोगे, उसे m के बराबर लिख दोगे। दी गई रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो दी गई रेखा की प्रवणता माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, तो इसको हल करने पर आएगा 2। सूत्र कौन सा, माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, तो x का गुणांक 2, y का गुणांक माइनस 1, सूत्र में मान लिखोगे तो कितना आएगा 2। अब इन दोनों को कर दो बराबर, तो देखिए 2x1 माइनस 2, इसको बराबर कर दिया 2 के, माइनस 2 उधर जाएगा तो 2x1 बराबर 4, तो x1 का मान कितना आया 2, ठीक है। अब ये जो x1 का मान है इसको रखो समीकरण नंबर 1 में ताकि y1 का मान आ जाए। तो समीकरण 1 से y1 बराबर, तो देखिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 लिखूंगा 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 0, सिर्फ बचेगा क्या 7, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे 7। तो मेरे पास आया स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कितना 2,7, ठीक है 2,7। और अब हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा का समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, तो सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y1 और x1 तो है ही हमारे पास, ये रे बात है m की, m स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को अगर आपको ध्यान हो तो यहीं देखिए कि हमने इन दोनों का आपस में बराबर किया था कि ये जो 2x1 माइनस 2 है, ठीक है 2x1 माइनस 2, ये क्या चीज़ है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। और दी गई रेखा की प्रवणता कितनी है 2, और इन दोनों को हमने क्या किया हुआ है, बराबर किया हुआ है। आप यहाँ से समझना कि m का जो मान है, m का मान कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसको हल कीजिए तो y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4, तो y और 7 को उधर ले जाओ तो 2x माइनस y, 7 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। तो ये है स्पर्श रेखा का समीकरण जो इस रेखा के समांतर है। और अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट और भी है, और उसमें आपको स्पर्श रेखा का समीकरण तो ज्ञात करना है, लेकिन स्पर्श रेखा इस बार एक रेखा के लंबवत है, मतलब अब समांतर की, यहाँ तो समांतर की कंडीशन दे रखी है ना, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लंबवत की कंडीशन दे रखी है। करते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, वक्र वही है
इस बार स्पर्श रेखा इस रेखा के लंबवत है, तो यहाँ पर लंबवत वाली कंडीशन का यूज़ कर लेंगे। बाकी मेथड तो वही रहेगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1 होता है। इस बात का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। शुरुआत करेंगे वो स्पर्श बिंदु के साथ, तो आप उस चीज़ को लिख लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कि x1, y1 स्पर्श बिंदु लिखा, ठीक है। और इस स्पर्श बिंदु को हम यूज़ करेंगे कहाँ, इस वक्र के समीकरण के अंदर। तो y1 की स्क्वायर y1 और x1 की स्क्वायर -2x1 प्लस में 7 समीकरण नंबर 1। ये तो स्पर्श बिंदु वाली कंडीशन आ गई। और फिर इसका करना है अवकलन, मतलब dy और dx, तो ये आएगा 2x माइनस में 2। और ये अवकलन ज्ञात करना है इस बिंदु पे, तो dy और dx बिंदु कौन सा, x1, y1, तो ये आएगा 2x1 माइनस 2। तो ये जो मान है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये m का मान, और m का मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, अब इस रेखा की प्रवणता जो आपने को दे रखी है वो लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे दी गई रेखा की प्रवणता, दी गई रेखा की प्रवणता, तो ये आएगी -x का गुणांक। तो x का गुणांक है -15, y का गुणांक कितना, 5, ठीक है। -x का गुणांक बटा y का गुणांक, तो ये आएगा 3। अब देखिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता, इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, -1। कारण क्योंकि ये दोनों आपस में लंबवत हैं। कि स्पर्श रेखा इस रेखा के लंबवत है, तो इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर वो कंडीशन लिख लेना कि दिया है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, इसलिए लंबवत की कंडीशन का यूज़ करने पर दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1। तो 2x1 माइनस 2, इसका गुना 3 के साथ, और ये कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x1 का मान निकाल लेंगे। तो 2x1 माइनस का 2 बराबर -1/3। तो 2x1 बराबर 2 - 1/3। तो 2x1 बराबर 3 दूनी 6 -1 5/3। तो x1 का मान आया 5/6, ठीक है। अब ये जो x1 का मान है इसको लिखो समीकरण 1 में, ताकि आपके पास y1 का मान आ जाए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो y1 बराबर, तो देखिए x1 की स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर 25/36 माइनस दुगना, इसका दुगना कर दो तो 10/6 प्लस में कितना 7। अब इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे और y1 का मान निकाल लेंगे। तो y1 का मान आएगा, लघुत्तम आया 36, फिर 25 माइनस का 60 प्लस का, तो 36 7 7 21 252, तो ये बनेगा 252। चलिए प्लस माइनस की कैलकुलेशन है। देखिए y1 का मान क्या आएगा, तो बटा में तो है 36, तो 252 और 25, वही सिंपल सी कैलकुलेशन है। 252 और 25 को जोड़िए और 60 माइनस कीजिए, जैसा भी आपको इजी लगता है आप उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 252 और इस 25 को जोड़ोगे तो 200, ये बनेगा 77, और 277 में से माइनस करना है 60, तो 277 में से 60 को माइनस करोगे तो 217। 25 और 252 कितना हुआ, 277। 277 में से 60 माइनस किया 217, तो y1 का मान आया 217/36। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो x1 का मान 5/6 y1 का मान 217/36।
और अब हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो सूत्र y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y1 और x1 की तो कोई दिक्कत नहीं है, y1 और x1 का मान तो ये है ही आपके सामने। बात है m की कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है। तो ध्यान देना, स्पर्श रेखा की प्रवणता आप चाहो तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हो x1 का मान लिख के, बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ देखिए इस पद को देखिए ध्यान से कि 2x1 माइनस 2, ये देखिए 2x1 माइनस 2, तो 2x1 माइनस 2 का मान कितना है -1/3। मतलब कहने का ये है कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो -1/3 है। तो y माइनस y1 की जगह 217/36 बराबर -1/3 और x माइनस 5/6। तो ये समीकरण किसका है? स्पर्श रेखा का समीकरण। सोल्व कर लेना आगे से। और अब बात करते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल, 22वां एग्जाम्पल। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वक्र आपको दे रखा है x/a की पावर n फिर y/b की पावर n बराबर 1। सिद्ध करना है कि इस वक्र के किसी बिंदु a, b पर, देखिए ये जो बिंदु है a, b, अगर हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो उसका समीकरण जो है वो ये आना चाहिए। हमें सिद्ध करना है कि यह जो रेखा है, यह रेखा इस वक्र की स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर। ठीक है, कि इस वक्र के लिए अगर ये स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये आना चाहिए। इस वक्र के लिए अगर ये स्पर्श बिंदु है तो ये क्या आना चाहिए? स्पर्श रेखा का समीकरण आना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे इस वक्र के अवकलन की। ध्यान रखना a, n और ये जो b है ये कांस्टेंट है, a, n और b कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे कि वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, तो पहले पावर का अवकलन करेंगे। लीजिए पावर आगे आ गई और पावर ऊपर एक कम हो जाएगी। x का अवकलन 1, x के सापेक्ष a कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। फिर करेंगे प्लस लगा के इसका अवकलन पावर का, तो n आगे और ऊपर इसकी एक पावर कम। b का होएगा नहीं, b ऐसा कैसा, लेकिन y का अवकलन होगा आगे, तो y का क्या हो जाएगा? dy/dx, और सामने कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। अब देखिए इस n को तो यहाँ से हटाइए, भाग देके n का भाग दे दीजिए, n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये लीजिए n कैंसिल हो गया। अब हमें मान ज्ञात करना है dy/dx का। तो देखिए dy/dx का मान क्या आएगा? मैं डायरेक्ट लिखूंगा। पहले करेंगे इसका पक्षांतरण, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये लीजिए माइनस का 1/a और फिर x/a की पावर n-1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये वाला पद भी जो है ये भी उधर जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब 1/b तो बन जाएगा b/1 और y/b जो है वो बनेगा b/y, पावर वही रहेगी n-1। ठीक है, इस चीज़ को समझिए कि हमने यहाँ पे पक्षांतरण करके dy और dx का मान निकाला है। अच्छा, ये जो मान हमें निकालना है, ये मान निकालना है इस बिंदु पे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु a, b पर, तो यह आया dy/dx। कौन सा बिंदु? a, b। तो क्या करना है? x की जगह a लिखना है, y की जगह b लिखना है। तो यहाँ a लिखना है, यहाँ b लिखना है, तो माइनस का 1/a, तो यहाँ पर a लिखा। तो जैसे ही मैं a लिखूँगा तो a से a कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 की पावर n-1, फिर b, फिर 1 की पावर n-1। समझ रहे हो इस चीज़ को? यहाँ पे a लिखूँगा तो a/a कैंसिल हो गया, यहाँ पे b लिखा तो b/b भी कैंसिल हो गया। a और b नॉट इक्वल टू 0 है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो m का मान, ये m का मान होता है ना, ये मान किसका है? m का, स्पर्श रेखा की प्रवणता। आप लिखना तो लिख सकते हो स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर 1 की पावर कुछ भी है, ठीक है, 0 को छोड़कर 1 रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1,
तो यहाँ पर जो मान है हमारा, जो फाइनल आंसर है m का मान, वो आया माइनस का b बटा a। ठीक है, इस एक को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का b बटा a, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। और अब हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो सूत्र y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y1 और x1 की जगह तो स्पर्श बिंदु हम यूज़ करेंगे, ये मान जो है वो x1 और y1 की जगह यूज़ करने हैं। तो देखिए y माइनस में b और m की जगह माइनस का b बटा a और x माइनस x1। और अब इसे करना है सरल। देखिए सरल किस तरीके से करेंगे, तो आप क्या करो, इस a का गुना इधर कर लो, माइनस b का गुना अंदर कर दो, तो ये बनेगा ay माइनस का ab माइनस का bx प्लस का ab। इस माइनस के bx को उठा के इधर ले आओ, तो bx प्लस का ay ये वाला, और माइनस के ab को उधर ले जाओ, तो ab पहले से वहाँ पड़ा है, तो कितना आ जाएगा 2ab, और 2ab में से ab का भाग दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे ab का भाग देने पर, तो यहाँ पर बटा में ab लग जाएगा इनके, तो x के बटा में, जब ab का भाग दोगे तो b से b कट जाएगा, x बटा a। यहाँ पर ab का भाग दोगे तो a से a कट जाएगा, b आ जाएगा y के बटा में, और सामने कितना 2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और भी इसके एग्जाम्पल हैं उन्हें भी सोल्व करके देखिए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए, वहाँ से हम आपकी समस्या को सुलझाने का पूरी तरह से प्रयास करें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन, जिसमें सैनिकटन अप्रोक्सीमेशन का हम यूज़ करेंगे। अवकलन का ही यूज़ करना है, और अवकलन की सहायता से कुछ ऐसे मान ज्ञात करेंगे जो कि सामान्य तरीकों से ज्ञात करने काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन अवकलन की सहायता से काफ़ी आसानी से हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।